कभी नोटिस किया है ब्लू लॉक में जब कोई प्लेयर अचानक इम्पॉसिबल कॉल कर देता है, जैसे उसे पता हो बॉल एग्जैक्टली कहाँ जाएगी। उस मोमेंट में प्लेयर कुछ अलग जोन में चला जाता है, ऐसी मेंटल स्टेट जहाँ फोकस एक्सट्रीम लेवल पर होता है, लाइटनिंग स्पीड से होते हैं और प्लेयर अपनी लिमिट से भी ऊपर परफॉर्म करता है। ब्लू लॉक में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है और सच कहूँ तो ब्लू लॉक के सबसे डेंजरस वेपन टैलेंट नहीं, फ्लो स्टेट है। आज हम डिटेल में समझेंगे फ्लो स्टेट क्या होता है, लॉक में कैसे एक्टिवेट होता है, कौन कौन से प्लेयर इस स्टेट को यूज़ करते हैं और रियल लाइफ में भी क्या फ्लो स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लो स्टेट एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसके आसपास की दुनिया ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। इस स्टेट में ब्रेन हाइपर फोकस हो जाता है, बॉडी और माइंड परफेक्टली सिंक में काम करते हैं और हर एक्शन नेचुरल फील होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, फ्लो स्टेट इक्वल्स टू पीक परफॉर्मेंस मोड। जब प्लेयर फ्लो स्टेट में होता है, उसका रिएक्शन टाइम फास्ट हो जाता है, वो सिचुएशन को इंस्टेंटली एनालाइज करता है और परफेक्ट डिसीजन लेता है। फ्लो लॉक में स्टेट को विजुलाइज कराने के लिए प्लेयर के अराउंड ऑरा एनर्जी दिखाई जाती है। ऑरा एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है उनका ईगो और पोटेंशियल। ब्लू लॉक का मास्टरमाइंड जिन पाजी को एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। फ्लो स्टेट तब एक्टिवेट होता है जब चैलेंज लेवल इक्वल टू स्किल लेवल। मतलब अगर चैलेंज बहुत इजी है तो प्लेयर बोर हो जाता है, अगर चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है तो प्लेयर पैनिक करने लगता है। लेकिन जब चैलेंज और स्किल्स परफेक्टली बैलेंस हो जाते हैं तब प्लेयर फ्लो स्टेट में एंटर करता है। इसी वजह से ब्लू लॉक प्लेयर को कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम सिचुएशन में डाला जाता है, उन्हें प्रेशर दिया जाता है, उन्हें एलिमिनेट होने का फियर दिया जाता है, क्योंकि ईगो का मानना है ट्रू स्ट्राइकर तभी बॉर्न होता है जब उसे अपनी लिमिट तोड़नी पड़ती है। सबसे पावरफुल एग्जांपल है इसागी। स्टार्ट में इसागी एक नॉर्मल प्लेयर था, उसके पास स्पीड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी और स्ट्रेंथ भी एवरेज थी, लेकिन उसके पास एक वेपन था, स्टिकल अवेयरनेस, मतलब फील्ड में प्लेयर की मूवमेंट को एनालाइज करने की एबिलिटी। इसागी फ्लो स्टेट में आता है, उसका ब्रेन पूरा फील्ड स्कैन करता है, वो फ्यूचर मूवमेंट प्रिडिक्ट करता है और एक परफेक्ट स्कोरिंग पाथ क्रिएट करता है। इस मूवमेंट में गेम उसके लिए स्लो मोशन जैसा फील होता है, इसलिए उसको गोल कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है। फ्लो स्टेट सिर्फ इसागी तक लिमिटेड नहीं है, प्लेयर जैसे रेन नितोसी और मागोरो बजीरा भी इस स्टेट को अचीव करते हैं। बजीरा का केस में फ्लो स्टेट का मतलब है पूरा इंस्टेंट फुटबॉल। जब वो फ्लो स्टेट में होता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल ड्रिबलिंग करता है, डिफेंडर को कंफ्यूज कर देता है और गेम को एक क्रिएटिव आर्ट बना देता है। रेन का फ्लो स्टेट कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका फोकस होता है परफेक्ट डोमिनेशन। वो ओपोनेंट की स्ट्रेटजी को डिस्ट्रॉय करता है और गेम को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि हर प्लेयर का फ्लो स्टेट अलग होता है, कि हर स्ट्राइकर का ईगो और प्लेयर स्टाइल डिफरेंट होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लो स्टेट सिर्फ एनिमे कॉन्सेप्ट नहीं है, रियल वर्ल्ड स्पोर्ट में भी यही एग्जिस्ट करता है। प्लेयर जैसे लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी कभी इसी जोन में परफॉर्म करते हैं। जब वो फ्लो स्टेट में होते हैं उन्हें प्रेशर फील नहीं होता, गेम एफर्टलेस लगता है और डिफेंडर उन्हें स्टॉप नहीं कर पाते। इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट को पीक परफॉर्मेंस जोन कहा जाता है। ब्लू लॉक का सबसे पावरफुल लेसन यह है कि ग्रेट प्लेयर टैलेंट से नहीं, प्रेशर से बनते हैं। जब एक प्लेयर अपनी लिमिट को ब्रेक करता है और अपने ईगो को एक्सेप्ट करता है, वो फ्लो स्टेट अनलॉक करता है। जो फ्लो स्टेट कंट्रोल कर लेता है वही वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता है। धन्यवाद।